जब दशानन को जलाया जाता है, जब रावण को जलाया जाता है, तो उसकी लकड़ी ला करके हम तिजोरी में रखते हैं। माँ के 9 रूपों की भी आपने बात की है, लेकिन उसके बाद फिर सभी को अपनी तिजोरी में आगमन का इंतजार होता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का मतलब ये होता है दीपावली यानी दिवाली। लेकिन सिर्फ दीपावली की बात नहीं, इसमें गोवर्धन पूजा भी है, छोटी दिवाली, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, उसके बाद अन्नकूट भी होता है। अन्नकूट को कई जगह कुछ अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग शब्द, भाई दूज भी होता है। इन सभी को लेकर के भी कुछ खास संदेश है आपका? 5 दिनों का दिवाली हमारा जो है दिवस होता है। बस इतना ही कहूंगी, दिवाली थोड़ी भारी है, मंगल का साल है, संभल कर चलें और अग्नि से अपने घर को बचाएं। दीपक बहुत सुरक्षित रूप से जलाएं, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर जलाएं और महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ। लेकिन दिवाली होती है दीपों का त्योहार, तो दिवाली पर दिल मिलाएं, परिवार मिलाएं, घर की बेटी को सामान और राशन और दिवाली ज़रूर भेजें। अपने आसपास के रिश्तेदारों में जाकर, पड़ोसियों में जाकर दिवाली बनाएं। इससे जिससे ऐसे ऐसे वाला मनमुटाव चल रहा है उसे ख़त्म कराएं। 2 लोगों में मनमुटाव चल रहा है, उन्हें अपने घर चाय पर बुलाएं, उन्हें दोस्ती करवा दें और वो दीप जलवाएं। वो है असली दिवाली। और प्लीज़ मिट्टी के दीपक लें, चाइनीज सामान बिल्कुल ना लें, मिट्टी की चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि आपकी दिवाली की वजह से किसी की दिवाली चलने वाली है। छोटे छोटे भारत के लघु उद्योगों को ख़त्म ना करें। खील पतासे ज़रूर लें, माँ को खील पतासे लगाएं, भले ही हल्दीराम की मिठाई ना लगाएं। हल्दीराम लंदन तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वो आपके घर के बाहर जो कल्लू हलवाई बैठा है उस पर थोड़ी दया करें। और ब्लिंकिट ना कर कर पैदल चलकर मार्केट जाएं। छोटे छोटे दुकानदार आपकी राह देख रहे हैं, सबसे मिलें, गले लगें, क्योंकि ये छोटा दुकानदार वक्त आने पर आपको उधार देगा, लेकिन ब्लिंकिट या कोई भी बड़ी वेबसाइट आपको कभी उधार नहीं देगी। इसलिए इस बार वादा करें, दिवाली चलकर बनाएं, खूब अच्छी दिवाली बनेगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरे का भला सोच रहे हैं तो आपका भला खुद होगा। अच्छा, एक बात और भी मैं बता देना चाहूँगा इससे पहले कि आगे बढ़ूँ। जो स्क्रीन पर अपने मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट पर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, अगर आप ये पहली बार हो रहा है किसी भी पॉडकास्ट में, आपको ये बता दूं कि अगर आप डॉक्टर वाई राखी के साथ में संपर्क और संवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से क्रेडेंशियल, विश्वसनीय नंबर है। कभी भी इधर उधर के झांसे में ना आए। शुरू से लेकर के बीच बीच में बहुत बार ये नंबर्स फ्लैश हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, आप नोट करके रखें। और साथ ही जो लिंक है इसके साथ में ये नंबर भी अटैच होगा, आप कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। क्योंकि दिवाली की बात हो रही, राखी दी, दिवाली में एक गोवर्धन पूजा भी जुड़ा है। और गोवर्धन पूजा जब हम पूरे ब्रह्मांड को लेकर के कुछ सोचते हैं, अपने पर्यावरण को लेकर के कुछ सोचते हैं, अपनी प्रकृति को लेकर के सोचते हैं, धरती माँ, आकाश, पाताल, पहाड़, इन सभी को लेकर के पूछा जाता है, बल्कि पूजा जाता है। इसका कोई धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व है? एनर्जी के साथ में इसका भी कोई रिलेशनशिप है? पैर कहाँ रखेंगे अगर धरती ना होगी? ट्रू। पैर कहाँ रखेंगे अगर धरती ना होगी? मंदिर कहाँ होगा? पानी नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, जिंदा कैसे रहेंगे? तो कुदरत की, पेड़ पूजों की पूजा, धरती की पूजा। और देखिए, मंगल का साल है तो धरती की पूजा तो नंबर 1 पर आती है। इसलिए मैं कहूँगी कुदरत के साथ जुड़ें, लोगों के साथ जुड़ें, रिश्तों के साथ जुड़ें। आज ये जो मंगल या ये जो आपदाएं आ रही हैं, इसका रीज़न ये है कि हम ना पूरी तरह से इतने ड्रामेटिक हो गए हैं कि हैप्पी दिवाली, दिवाली के नए पोस्टर्स, हमारी शादी आ जाना, लेकिन हम गले नहीं मिलते, हम ईद मुबारक नहीं करते, हम दिवाली की शुभकामनाएं गले लगाकर नहीं करते, बस अंगूठे पे ही लगे रहते हैं। थोड़ा नजरें थोड़ा ऊपर उठाइए, नजरों आपकी झुका दी है इस फोन ने। हम तो हिंदुस्तानी नजर उठाकर बात करने वाले, लेकिन अंग्रेजों के फोन ने हमारी नजरें नीचे कर दी हैं। तो थोड़ा सा जरा आस पड़ोस में चलकर जाइए, लोगों से रिश्ते निभाइए, रिश्तों की बात करिए। आपको एक बात बताऊं, ये बात महाभारत की है। जब युद्ध की स्थितियां आई तो कौरव यानी कि दुर्योधन जो है वो पहुंचा श्री कृष्ण भगवान के पास। वो सो रहे थे, इधर से जो है अर्जुन भी पहुंच गया। अब उठने का जो है दुर्योधन ने जो है शोर मचाया, लेकिन अर्जुन चुपचाप बैठ गया कि भगवान जब उठेंगे, ये तो उनकी एक माया थी, मैं तब बात करूंगा। तो अर्जुन जो है कोने में छुपकर बैठ गया। दुर्योधन ऐसे बैठा कि जब मैं उठूं तो भगवान सबसे पहले मुझे देखें। तो भगवान जी उठे तो उन्होंने बोला, बोलो क्या? तो बोला, मुझे युद्ध में आपकी सेना चाहिए।
तो उन्होंने बोला लेकिन तुम तो बाद में आए हो, पहले तो अर्जुन आए। तो कह रहे तुम्हें कैसे पता भगवान, आप तो सो रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को मालूम है। तो उन्होंने बोला अर्जुन आप पहले मांगो। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप इन्हें दे दो। तो ये दुर्योधन के मन में धक धक होने लगी कि अब ये क्या होगा, ये तो पूरी की पूरी सेना ही मांग लेगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप इन्हें ही पहले दे दो। उन्होंने बोला मुझे सेना चाहिए। उन्होंने बोला फिर सोच लो तुम्हें सेना चाहिए या कुछ और चाहिए, मतलब मैं चाहिए या सेना। तो उन्होंने मैं नहीं बोला। तो बोले नहीं मुझे तो सेना चाहिए। भगवान ने कहा वादा, मेरी सेना तुम्हारी। अभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में खुश हो गए और वो चले गए। अर्जुन थे तो अर्जुन को देखा तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको हंसते हुए बोला अब तो तेरी नैया गई डूब, क्योंकि तेरा तो निश्चित है पतन होना, क्योंकि सेना तो वो ले गया, तेरे हाथ में तो छाछ रह गई। अर्जुन ने इतना खूबसूरत जवाब दिया और ये जवाब मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको भगवान पे आस्था और विश्वास है, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो दोस्त, मुझ पर या एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास मत कीजिए। जो अर्जुन ने कहा वो सुनिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला भले ही वो मक्खन ले गया, छाछ आई मेरे हाथ में, मक्खन का करूं क्या जब मक्खन चोर है मेरे पास में। वाह क्या बात है। मैं पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि दिवाली में एक डर भी होता है। एक तो होता है कि चलिए लक्ष्मी पूजा, लेकिन एक डर भी होता है कि दिवाली में सबसे ज्यादा जादू टोना होता है, टोटका होता है और मारण मोहन उच्चाटन इस तरीके की कोशिश बहुत बार की जाती है। हालांकि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि तंत्र मंत्र क्या है, जादू टोना क्या है, लेकिन दिवाली के साथ में इसे जोड़ करके कैसे देखें। क्या वाकई में जादू टोना तंत्र मंत्र की वजह से डरने की जरूरत है? इसकी काट क्या है? देखिए आपने एक बात सुनी होगी, दिवाली से और होली से पहले 8 दिन होते हैं जिसे हम जले कटे दिन बोलते हैं। इन 8 दिनों के अंदर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस साल जरूरत भी है इसकी। होता सब कुछ है और लोग करते भी हैं, अपना उतारने के लिए, दूसरे को नीचा गिराने के लिए, दुश्मनियां करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप महिला हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, चुन्नी पहनती हैं, तो इस छोटी सी चुन्नी के अंदर आपको एक छोटी सी हींग का टुकड़ा रखना है और उसकी गांठ बांध लेनी है। आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, एक छोटी सी पोटली बनाकर उनकी जेब में रख देनी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हींग की छोटी सी पोटली बनाकर उनके बैग में रख देनी है। और बचपन में याद है जब बच्चे को गैस होती है तो माँ पेट पर उसके हींग लगा देती थी। बस हींग का घोल बनाइए और बच्चों के कान पर लगा दीजिए जैसे नजर बट्टू लगाते थे। कोई चौराया पार करें, कोई जादू टोना हो, कोई तंत्र विद्या हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घर वापस आने के बाद उसे बाहर फेंक दीजिए, अगले दिन फिर नहीं बनाइए, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये, किसी के घर का सफेद मत खाइए। मैं बार बार कहती हूँ किसी के घर का नमक क्यों खाना, अपने घर में रहो। और मैंने आपसे क्या कहा, जिसके पास कृष्ण है उसको मुंह मक्खन का करेगा क्या। अरे मारने वाले मर गए, मारने वाले, बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। उसकी नजरें सीधी हैं तो कोई जादू टोना तंत्र आपका बुरा नहीं करेगा। लाख लोग आपकी बुराई करेंगे पर बात तो उसी की होगी जिसमें कुछ बात होगी। जादू टोना भी तो उसी में ही होगा जिसको कुछ गिराना होगा। तो आप अगर अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, सेना तो कौरव ले गए थे, फिर भी 5 पांडव ही जीते, क्योंकि कन्हैया किसके साथ लेकिन है। संकेत युद्ध के मिल रहे हैं। ये युद्ध डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? हमें इनडायरेक्ट क्यों कहा? क्योंकि आजकल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप जी, बहुत बहुत अजीब किस्म के फैसले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, चाइना, रशिया, इन सभी मुल्कों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। और आज की तारीख में राखी जी, युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं होते, साइबर वॉरफेयर भी होता है, मीडिया वॉरफेयर भी होता है। तो युद्ध क्या डायरेक्टली हथियारों वाला युद्ध होगा या फिर डिप्लोमेटिक कोई वॉर भी हो सकता है? दोनों होंगे। दोनों होंगे। अच्छा, दोनों की ही सिचुएशन बैठती हैं। अच्छा। दोनों की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि मंगल की महादशा, माँ का हाथी पर आना, मंगल की साल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शनि का वक्री होना, देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना। इतनी सारी सिचुएशन आपस में जो मिल रही है, ये युद्ध को ही संकेत करती है। अच्छा, अब चूंकि मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि आप फेंग शुई भी जानती हैं, रेकी स्पेशलिस्ट भी हैं, एनर्जी पर बहुत अच्छी रिसर्च आपकी है, और ज्योतिष शास्त्र के लिए तो मैं भी कहता हूँ ओए होए। तो इन सभी को मिला करके ये जो दिशा वाला भ्रम है, क्या ये वाकई भ्रम है या दिशाएं वाकई घर के लिहाज से कुछ कहती हैं? जैसे कहते हैं कि दक्षिण दिशा में या दक्षिण की तरफ मुख घर का नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसका वास्तु दोष ठीक करने के उपाय होने चाहिए। जी देखिए, वैसे तो अगर दिल्ली शहर में देखा जाए, अगर हमारे घर के सामने एक घर बना हो तो उसका मिरर हाउस जो सामने होगा
वो हमेशा उसके अपोजिट होगा और वास्तु के अगेंस्ट होगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम दक्षिण मुखी घरों में ना रहें, पर हाँ, दक्षिण मुखी घरों में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर यही बात है तो दिल्ली में साउथ एक्सी सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और साउथ के लोग, यदि आप बेंगलुरु चले जाएं, दक्षिणी बेंगलुरु सबसे ज्यादा संपन्न है। तो अगर आप दक्षिण मुखी घर में रह भी रहे हैं तो उसकी कुछ रेमेडीज हैं, उसकी कुछ वास्तु हैं, उसे सही कराकर आप रह सकते हैं। अगर आपको पितृदोष नहीं है तो दक्षिण मुखी घर भी आपको बहुत ज्यादा फलेगा। देखिए, ग्रह आप गोचर किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलवा के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कर लीजिए, आपने पूरा वास्तु करवा लिया, लेकिन आपका पति आपको गालियां दे रहा है, आप अपनी सास को गालियां दे रही हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पड़ोसियों से आपकी दुश्मनी है, क्या वास्तु कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। वास्तु जब नहीं था तब हमारे बड़े बुजुर्ग जब घरों में रहते थे, क्या वास्तु नहीं था तब चल नहीं रहा था? क्या हमारा देश खत्म हो गया था? आप वास्तु में बिलीव करें ना करें, एक 4 कमरे का घर लेकर वो कमरा ना रहे वो घर बन जाए, ईंटों का ना रहे वो मकान ना रह के घर बनाए, प्रेम से, सद्भावना से, इज्जत से उस घर में पूजा पाठ हो, आराधना अर्चना हो, उसमें शंख बजे, उसमें घंटियां बजे, उसमें अतिथि आओ देवो भवा हो, उसमें भोजन कराया जाए। कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो घर संपन्न रहेगा। और कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, वास्तु का कोना कोना उसके अंदर सही हो, लेकिन अगर वहां पर साथ में रहने वालों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जहां नहीं होता नारी का सम्मान वहीं नहीं बसते श्री भगवान। चाहे पूरब की तरफ हो, चाहे आप वैकुंठ में जाकर अपना घर बना लो, कुछ नहीं होने वाला। आपस में अगर हम लोगों का तालमेल है तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किराए पर रहते थे और राजा बन गए हैं, और वो किराए के घर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि इस घर में हम रहकर ही सब कुछ बने हैं। तो ये बात याद रखिए कि घर एनर्जीज में काम करता है। घर का वास्तु बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आप लोगों में प्रेम होना चाहिए। एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, लाइटें बंद हैं, बंद घड़ियां हैं, बंद फूके हुए म्यूजिक सिस्टम्स हैं, लाइट जल नहीं रही है, अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, रोशनी कभी खुलती नहीं, मकड़ी के जाले बने हुए हैं, नालियों में से बदबू आ रही है, दरवाजे खोलते और बंद करते हुए आवाज और शोर हो रही है, फ्रिज खोलो तो 6-6 दिन का खाना पड़ा है। क्या करेगा वास्तु? वास्तुशास्त्री तो एक बार आके विजिट करके चला जाएगा, सफाई थोड़ी करेगा आपके घर की। ठीक बात है। तो सफाई करना आपके हाथ में है। छोटे से छोटा कमरा, मैं ऐसे लोग जानती हूँ जो एक कमरे में रहते हैं, वही स्टडी रूम है, वही उनका कमरा है, वही उनका मंदिर है, वही वो अपना सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपसे मुझसे ज्यादा खुश हैं।